कटनी की धरती पर बना इंजीनियरिंग का ऐसा चमत्कार जो आने वाले वर्षों में विश्व और महाकौशल की तस्वीर बदल सकता है। करीब 12 किलोमीटर लंबी देश की सबसे बड़ी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंग अब बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 120 फीट नीचे उतरकर इस ऐतिहासिक परियोजना का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों से जमीन नहीं बेचने की अपील की और कहा है कि आने वाले समय में इसी जमीन की कीमत और ताकत आपको बदल देगी। देखिए कटनी से हमारी खास रिपोर्ट। 120 फीट नीचे विशाल चट्टानों को चीरती हुई लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह जल सुरंग सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की उम्मीदों की नई राह है। कटनी के सलीमनाबाद में बनी ये सुरंग बरगी परियोजना के तहत नर्मदा का पानी बिना पंप के गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचाएगी। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को स्थायी सिंचाई मिलेगी। ये देश की सबसे लंबी ग्रेविटी फ्लो जल सुरंगों में से एक मानी जा रही है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगे। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मैहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर। इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि नर्मदा का पानी पहुंचने से इस इलाके में खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां आज किसान बारिश पर निर्भर हैं, वही भविष्य में साल भर खेती संभव होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। करीब 1,600 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक सुरंग को इस तरह तैयार किया गया है कि यह करीब 100 वर्षों तक सुरक्षित रहेगी और बड़े भूकंप का भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सिर्फ सिंचाई का साधन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंजीनियरिंग संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन केस स्टडी के रूप में किया जाएगा। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार नर्मदा का जल गुरुत्वाकर्षण के सहारे गंगा बेसिन के सोन नदी क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल, ग्रामीण विकास और भविष्य में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। चुनौतियों वाला स्थान है, जैसे मैंने कहा, पूरे देश तो क्या दुनिया के लोग इसकी केस स्टडी करने आएंगे, क्योंकि चट्टाने काटने के लिए मशीन तो बनाई जा सकती। खास बात, इसी प्रकार के भूकंप में आने के बावजूद भी ये किसी भूकंप से प्रभावित नहीं होगी। अंदर का निर्माण भी 100 साल तक भी यथावत रहेगा, ऐसा कंक्रीट का निर्माण बनाया गया। सभी प्रकार के सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा गया। मुझे संतोष है इस बात का कि ये जो पवित्र कार्य हुआ, वाकई ये इंजीनियरिंग का कमाल है। मध्य प्रदेश सरकार और माननीय भारत सरकार के माध्यम से दुनिया के लोगों को आकर देखने का और क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का
एक नया संकल्प और नया उदाहरण बने। कटनी की यह सुरंग सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसमें पानी के जरिए खेत, किसान और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। खेती, पेयजल और ग्रामीण विकास के लिहाज से इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह सुरंग आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।